औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस का पहला टॉपिक व्हाट इज फाइनेंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। What is financial management? Financial management is concerned with the acquisition, financing, and assets management decisions to achieve some common objectives of an organization is called financial management. There are three types of decision: investment decision, financing decision, assets management decision. डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुराद एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम एक्विजिशन हासिल करना, या इसका दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सरमायाकारी से मुंसलिक फैसले करते हैं, फाइनेंसिंग मालियात से मुंसलिक फैसले करते हैं, एंड एसेट्स मैनेजमेंट डिसीजंस जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे मुंसलिक फैसले लेते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका मकासद को पूरा कर सकें। ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम देते हैं। तारीफ से जाहिर है हमने यहाँ पर तीन तरह की चीजें पढ़ी। एक टर्म हमने पढ़ी एक्विजिशन, जिसे हासिल करना कहा, और टेक्निकल टर्म के अंदर इसे हम इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग डिसीजंस का नाम देते हैं। दूसरा हमने फाइनेंसिंग के हवाले से, और तीसरा एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस के हवाले से पढ़ा। तो इसलिए हमने थ्री टाइप्स के डिसीजंस लेने, जिसमें पहला इन्वेस्टमेंट है, दूसरा फाइनेंसिंग है, और तीसरा एसेट मैनेजमेंट डिसीजन है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है क्या? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। इन्वेस्टमेंट इज अ कमिटमेंट ऑफ फंड्स दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड टू अर्न अ स्पेसिफिक रिटर्न फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। डियर स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट से मुराद ऐसा कमिटमेंट ऑफ फंड है, फंड्स का एक ऐसा वादा है, ऐसी कमिटमेंट है जो कि किसी भी मुस्तकबिल में लगाई जाती है, इन्वेस्ट की जाती है, एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए, मखसूस प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए याद रखें तीन चीजें दरकार हैं। एक वो कमिटमेंट ऑफ फंड, एक स्पेसिफिक अमाउंट है आपके पास, 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़। ये जो स्पेसिफिक अमाउंट है ये आपकी क्या कहलाएगी? ये कमिटमेंट ऑफ फंड्स कहलाएगी। दूसरा, ये जो कमिटमेंट ऑफ फंड्स हैं इनका एक स्पेसिफिक रिटर्न होगा। आप कुछ ना कुछ उससे अर्न करना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक रिटर्न आपने मेंशन करना है, और वो जो रिटर्न है वो ताहयात के लिए नहीं है, वो किसके लिए? वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ये तीन चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट को क्या करती हैं? डिफाइन करती हैं। तो इसलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट कब की जाती है? तो याद रखें, इन्वेस्टमेंट तब की जाएगी जब आपके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी होगी, आपके पास जर की फालतू रकम होगी। उसे हम क्या कहेंगे? उस वक्त आप जो है वो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन। आपने 100 रुपए कमाया और 110 रुपए आपने खर्च किए, आप पहले ही उधार 10 रुपए लेके बैठे हैं, क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपके माइंड में आएगा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारी तो आमदनी पूरी नहीं हो रही हमारे अखराजात को पूरा करने के लिए, हम तो खुद उधार लेके अपने अपने अखराजात को पूरा कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? दूसरी कंडीशन, आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, आपके जेब में कुछ भी नहीं है, 0 रुपीज है, तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट के काबिल नहीं है। आपने 100 रुपए कमाए
80 रुपए खर्चिए, तो अब आपके पास 20 रुपए बच गए। तो ये जो 20 रुपए बचे इसे हम सरप्लस अमाउंट का नाम देंगे। क्यों? अब ये फालतू रकम है, अब इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। आपने जितने अखराजात करने थे वो अखराजात करने के बाद फिर आपके पास बचे। तो अब इस ये जो 20 रुपए इस बेसिकली इस 20 रुपीज को हम क्या कह रहे हैं? हम कमिटमेंट ऑफ फंड्स कह रहे हैं। ये 20 रुपीज क्या है? ये कमिटमेंट ऑफ फंड्स है, जिसको हमने क्या करना है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक अर्निंग के लिए क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो ये 20 रुपीज अब सरप्लस अमाउंट है जिसको हमने कमिटमेंट ऑफ फंड कहा। इस कमिटमेंट ऑफ फंड को इस 20 रुपए को ऐसी जगह पर लगाना है जहां पे हमें रिटर्न मिले और वो रिटर्न स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो। तो अब याद रखें हमारा जो इन्वेस्टिंग डिसीजन है हम वहां पर अपनी इस सरप्लस अमाउंट को रखेंगे जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अर्न मैक्सिमम रिटर्न। आपने कहां पर इन्वेस्ट करना है? जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम अर्निंग हो, आप वहां पर क्या करेंगे? अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, अपनी सरप्लस अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे। तो बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर मेरी ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है, मेरा ये फंक्शन है कि जो मेरी कंपनी के, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सरप्लस अमाउंट पड़ी है, फालतू रकम पड़ गई, उसको मैं किसी ऐसी जगह पर लगाऊं, किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करूं जहां पर मैं अपनी कंपनी को मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड कर सकूं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन के बारे में इन्वेस्टिंग डिसीजन का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को की डेफिनेशन को डिस्कस किया और उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन के पहले पॉइंट जिसे हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम दिया उसके हवाले से डिस्कशन की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनेंसिंग डिसीजन और एसेट मैनेजमेंट डिसीजन को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ